हेलो बच्चों, पिछले वीडियो में मैंने आपको अ बॉटल ऑफ ड्यू करके पूर्वी एनसीईआरटी ग्रेड 6 क्लास 6 की जो बुक है वहां से ये पहला चैप्टर है उसको समझाया था। आज हम उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाई वाज रामनाथ एंग्री? रामनाथ गुस्सा क्यों था? जब भी वाई से कोई आपको क्वेश्चन दिखता है तो याद रखिए आंसर हमेशा बिकॉज से शुरू होना चाहिए। देयर शुड बी अ बिकॉज इन द आंसर। जो आंसर में है बिकॉज होना चाहिए। सो व्हाई वाज रामनाथ एंग्री? बिकॉज ही डिड नॉट गेट द गोल्ड एज ही एक्सपेक्टेड। ठीक है, उसको लग रहा था कि जो सेज है उसकी बात मानने के बाद उसको बहुत सारा सोना मिलने वाला है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था। हाउ डिड रामनाथ एंड मधुमती क्रिएट वेल्थ? हाउ डिड रामनाथ एंड मधुमती क्रिएट वेल्थ? उन्होंने कैसे पैसे बनाए? हाउ यानी कि कैसे? बाय ग्रोइंग बनानास, राइट? अ लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ बनानास को ग्रो करके मिला उनको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग लाइंस एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। इस पैसेज को आपको पढ़ना है और फिर आंसर करना है। कंप्लीट द सेंटेंस विद अ सूटेबल रीजन। रामनाथ डिड नॉट गिव अप। डिड नॉट गिव अप का मतलब है हाथ खड़े करना या हार मान लेना, लेकिन डिड नॉट गिव अप का मतलब है वो हार नहीं माना। क्यों? राइट, बिकॉज इसलिए क्योंकि अब ये आपको फिल करना है। रावना डिड नॉट गिव अप बिकॉज उसको लगता था कि मैजिक पोशन कहीं ना कहीं से उसको मिलने वाला है। बिकॉज ही बिलीव्ड, उसको पूरा यकीन था। ही बिलीव्ड दैट ही कुड अचीव अ मैजिक पोशन। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। रीड द कॉलम विच शोज व्हाट हैपेंड। ठीक है, क्या हुआ था और उसका रिजल्ट क्या था। ठीक है। पीपल प्रॉमिस टू टेल रामनाथ अबाउट द मैजिक पोशन। लोगों ने उसको बोला कि आपको मैजिक पोशन वो तो बेशक मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आउटकम क्या था? ही बिलीव्ड इन देम एंड स्टार्टेड स्पेंडिंग मनी टू गेट द मैजिक पोशन। ऐसा कुछ था भी नहीं, कोई मैजिक पोशन नहीं था, लेकिन फिर भी वो सभी के ऊपर यकीन कर लेता था और पैसे खर्च करता था। रामनाथ was spending a lot of money. As a result, what happened? His wife was worried। ठीक है, उसकी जो वाइफ थी उसको बहुत चिंता होने लगी that he would end up spending all his money। उसकी वाइफ को लग रहा था कि ये तो ऐसे सब कुछ खत्म कर देगा, सब कुछ गवा देगा। राइट, ट्रू और फॉल्स? ठीक है। मधुमती वॉज ट्रबल्ड अबाउट हर हस्बैंड, व्हाट हर हस्बैंड डिड। सही है, वो बहुत परेशान थी अपने हस्बैंड से कि वो सब कुछ गवा देगा। ट्रू। रामनाथ वॉज वेरी हैप्पी डिगिंग हिज फील्ड्स। वेल नो, उसको ये फील्ड विल डिग करने से कोई मतलब नहीं था, उसको सोना चाहिए था। फॉल्स। द सेज वांटेड टू शो द राइट पाथ टू रामनाथ। हाँ बिल्कुल सही है, वो सेज अच्छा था इसीलिए उसने उसको सही राह पे लाने की कोशिश की थी। Carefully, he took the bottle to the sage. The sage smiled and muttered something over the water. Then he returned the bottle and said, try it out. Ramnath sprinkled a few drops on a copper vessel and waited for it to turn to gold. To his surprise, nothing happened. Choose the option that lists the events given below in the correct order. ठीक है, ये पहले आपने पढ़ा। ठीक है, यहां से यहां तक आपको पढ़ना है। और उसके बाद यहाँ पे इस क्वेश्चन में 5 सेंटेंसेस दिए हुए हैं, A B C D E। आपको ये और ये लेकिन ऑर्डर में नहीं है। ठीक है,
तो आपको ये लिखना है कि कौन सा पहले होता है, कौन सा इवेंट, कौन सी चीज पहले होती है। ई पहले होता है, डी पहले होता है, सी पहले होता है, बी या ए पहले होता है। ठीक है, उसको उसी ऑर्डर में आपको लिखना है। तो सबसे पहले क्या होता है? द सेड स्माइल नहीं, सबसे पहले होता है रामनाथ गेव द बॉटल टू अ टू द सेज। ठीक है, सबसे पहले जो होता है इन पांचों इवेंट्स में से सबसे पहले ये होता है, रामनाथ गेव द बॉटल टू द सेज, सो बी पहले आएगा। ठीक है, फिर सेज स्माइल्ड, ए सेकंड में आएगा। फिर ही सेड समथिंग इन अ लो वॉइस ओवर द वाटर, जो सेज है वो बहुत ही लो वॉइस में, यानी कि फुसफुसा के उसने एक मंत्र पढ़ी। ठीक है, तो बी पहले आएगा। उसके बाद रामनाथ ड्रॉप्ड अ फ्यू ड्रॉप्स, तो उसने वो पानी लिया और उस कॉपर वेसल पे डाला, और वो सी रहा फिर। ठीक है, और रामनाथ वेटेड टू सी द मैजिक वर्ड, आखिरी में रामनाथ आशा कर रहा था कि वो उसका जो मैजिक है वो काम में आएगा। तो सही ऑप्शन है ये, बी, ए, डी, सी और ई। सही ऑप्शन बी है। ठीक है, fill in the blank with the correct order from the lines given above. Seeing the plant had dried up, the gardener dashed some water on it. ठीक है, इसमें आपको यही पैसेज जो है दोबारा देखना है। ठीक है, और आपको सही वर्ड निकालना है और इसमें डालना है। सीइंग द प्लांट, जैसे कि गार्डनर ने देखा कि जो पौधा है वो सूख गया है, तो उसने क्या किया? पानी छिड़का। छिड़के का मतलब इंग्लिश में स्प्रिंकल्ड है। ये वर्ड है क्या पैसेज में? देखो आप ऊपर, रामनाथ स्प्रिंकल्ड अ फ्यू ड्रॉप्स। ठीक है, स्प्रिंकल का मतलब है छिड़कना। How might Ramanatha have felt when nothing happened to the copper vessel? कैसा लगा होगा? Of course, he was very angry and he felt cheated. उसको लगा कि उसके साथ धोखा हुआ है ना, और उसको बहुत गुस्सा आया था। What did the sage ask Ramnath to do to make the magic potion? क्या बोला था सेज ने? He asked Ramanath to grow, टू एक्चुअली ग्रो बनानास तो है ही, बट आप शॉर्ट में ये भी लिख सकते हैं। ही आस्क्ड रामनाथ टू गिव हिम 5 liters of dew to make that potion. Why did the sage? Hmm? Why did the sage ask Ramanatha to do everything himself? Because again, question why से है, तो because he wanted Ramanatha to understand that nothing comes for free. You need to work hard to achieve your goals. ओके, जब आपको कोई चीज चाहिए होता है तो उसके लिए आपको मेहनत भी करना होता है। हर चीज ऐसे नहीं मिल जाता है। हाउ कुड रामनाथा हैव अ बिग बनाना प्लांटेशन आफ्टर 6 years? क्यों मिला उसको? हाउ, कैसे? बाय his hard work, he plowed and cleaned
the land he planted many banana trees. ठीक है, प्लांटेशन का मतलब ये होता है कि जब आप कोई क्रॉप बहुत पैमाने पे, बड़े पैमाने पे उगाते हैं, उसको प्लांटेशन कहते हैं। तो उसने 6 साल उसकी बुनाई सिंचाई सब कुछ किया, उसका देख रेख किया प्लांटेशन का, तो जाके उसको 6 साल के बाद वो बनानास मिले। ओके, हाउ डिड द सेज मेक रामनाथ बिलीव दैट देयर इज नो मैजिक पोशन? कैसे? द sage gave him a task to grow bananas. That is a long process, right? That made him, that made him understand the lessons of hard work, patience, and belief in one's own self. इससे क्या हुआ? जब उसने बनानास उगाया, खुद इतना टाइम लगा के, इतना मेहनत लगा के, तो आखिर उसने क्या समझा? उसने ये समझा कि पेशेंस बहुत जरूरी है। आपको लाइफ में जो है हर चीज पाने के लिए वेट करना होता है। ठीक है, आपको सही वक्त पे सही चीज होता है। तो धैर्य बहुत जरूरी है। ठीक है, और उसको अपने आप पे यकीन हुआ जब उसने देखा कि मेरे हाथों से ही मैंने इतने सारे बनानास उगाए और अब इनको बेच के मुझे इतना सारा पैसा मिल रहा है। तो फिर ये तो एक बहुत अच्छा लेसन उसको सीख मिली लाइफ में, राइट? और वो आलसी नहीं रहा। फिल इन द बिफोर एंड आफ्टर टेबल अबाउट रामनाथ। पहले क्या हुआ था और आफ्टर क्या हुआ था? सो पहले क्या था? रामनाथ, पहले रामनाथ कैसा था? रामनाथ believed in something, believed in something that wasn't real, that wasn't real. When he took action, he saw the truth and realized the practical life, right? He was angry. वो बहुत गुस्से में था। तो पहले क्या था, उसको लगा था कि बस मैजिक पोशन मिल जाएगा और मैं मैजिक पोशन मिल जाएगा और मैं उससे हर चीज को सोने में बदल लूंगा। सो ही वॉज लेजी पहले। और अभी क्या है? नाउ ही वर्क्स हार्ड। ठीक है। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी। बहुत सारे वर्ड्स दिया गया है इस टूल बॉक्स में आपको, और अभी आपको ये जो पैसेज है इसको पढ़ के फिल इन द ब्लैंक्स करना है। यूज द वर्ड्स करेक्टली टू कंप्लीट द पैराग्राफ गिवन बिलो। देयर आर टू एक्स्ट्रा वर्ड्स इन द बॉक्स, दो ऐसे ही है फिजूल के। सो देयर वॉज अ फार्मर हु हैड अ डैश कोकोनट प्लांटेशन। किसी फार्मर के पास एक कोकोनट प्लांटेशन था, तो कैसा कोकोनट प्लांटेशन हो सकता है? इसमें कोई एडजेक्टिव चाहिए, ये नाउन है, कोकोनट नाउन है, राइट? तो इसमें से एडजेक्टिव कौन सा हो सकता है? फ्रॉम हिज स्पेंडिंग ह्यूज, है ना? ह्यूज सही बैठता है यहाँ पे, बहुत बड़ा सा कोकोनट प्लांटेशन था। ही वर्कड हार्ड एंड डिड नॉट डिपेंड ऑन स्पेंडिंग, खर्चा नहीं करने थे उसको, क्योंकि वो मेहनती था। तो जो मेहनती लोग हैं उनको पैसे का वैल्यू पता होता है। तो यहाँ पे आएगा स्पेंडिंग। एवरी डे वॉज डिफिकल्ट। एवरी डे बहुत, हमेशा उसको मुश्किलें झेलनी पड़ती थी, है ना? जिंदगी आसान नहीं था। बट ही डिडंट गिव अप, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वन डे अ मैन बॉट अ बैग ऑफ कोकोनट्स फ्रॉम हिम एंड promised to pay him the money the next day. उसने, एक आदमी ने उसके कोकोनट्स खरीदे और उसको पैसे देने की वादा किया। Days passed and the man did not pay him anything. The farmer felt cheated. इतने सारे दिन होने के बाद भी जब पैसे नहीं मिला, तो उसको ऐसा महसूस हुआ कि उसके साथ धोखा हुआ है। ठीक है। About 2 months later, he met the same man and asked him about his money. The man said, "Oh, I had forgotten. Now dash buying coconuts from you. Now I remember." वो बोल रहा है कि ओ अभी मुझे याद आया, मैं भूल गया था। So now I remember buying coconuts from you. उसको याद आया और उसके बाद उसने उसको पैसे दे दिए। रीड द वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी इन कॉलम ए, रीड द न्यू वर्ड्स इन कॉलम बी, कंप्लीट द मीनिंग्स ऑफ द वर्ड्स गिवन इन कॉलम बी, मीनिंग ऑफ सम वर्ड्स आर गिवन बिलो। ठीक है, यहाँ पे एक टेबल दिया गया है, और कुछ 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 जो है वर्ड्स उनका मीनिंग दिया गया है, लेकिन कुछ का नहीं है, तो हम वो अभी करने जा रहे हैं। ठीक है। आई, आई, ये क्या है? ये भी आई है और ये भी आई है। देख, हम बोलते जब है तो ये दोनों आई आई सुनाई देता है, लेकिन जब हम लिखते हैं, आप देख रहे हो, इनका जो स्पेलिंग है ये अलग है, राइट? तो ऐसे वर्ड्स जिनका प्रोनाउंसिएशन सेम होता है लेकिन स्पेलिंग और मीनिंग अलग अलग होते हैं, उनको बोला जाता है होमोफोन्स। ठीक है। तो आई का मतलब होता है मैं, माई सेल्फ। ठीक है। और आई का मतलब होता है बॉडी ऑर्गन, आंखें। ठीक है। योर शॉर्ट फॉर्म यू आर। ठीक है, यू आर का शॉर्ट फॉर्म योर है, ये कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म है। ठीक है। ड्यू और ड्यू हैपनिंग एट द सेम टाइम इन द फ्यूचर, इनमें से किसका मतलब ये है? हैपनिंग एट द सेम टाइम इन द फ्यूचर। इस ड्यू का मतलब है ओस गिरना, जो एक नाउन है, और इसका मतलब है कुछ जो फ्यूचर में होने जा रहा है। ठीक है, जो होता है, तो इसका आंसर ये है सन और सन। ठीक है, फिर से अलग अलग स्पेलिंग्स है, अलग मीनिंग्स है। तो सन का मतलब है वन हु हैज अ फादर। ओके, और इस सन का मतलब है अ स्टार, सोलर सिस्टम में सन है। फिर आता है दो, और एक एग्जाम्पल दिया गया है वन, है ना? वन का मतलब है नंबर, एक नंबर होता है। और वन, फिर से बोलते हुए सुनाई एक सा देते हैं, लेकिन स्पेलिंग अलग है, मीनिंग्स अलग है। और इसको बोलते हैं पास्ट टेंस। वन मतलब जीतने का, विन वन, उसका पास्ट टेंस है। एट। ठीक है, एट का मतलब है पास्ट टेंस ऑफ ईट।
ठीक है। और 8 इज अ नंबर। ठीक है। फिर आता है सी। ये सी का मतलब है व्यू, लुक। ठीक है। वॉच, देखना, देखना, सी। और इस सी का मतलब है, ये लुक मैं सही तरह से लिख रही हूँ ताकि आपको समझ में आए। तो सी का मतलब है देखना, व्यू, लुक, वॉच, एटसेट्रा। ठीक है। और इस सी का मतलब है लाइक ओशन, इट्स अ वाटर बॉडी। ठीक है। पानी, समुद्र। The words given in each row of the table have the same sounds but different spellings and meanings. जैसा कि मैंने आपको बताया, such words are called homophones. Choose four pairs of homophones from the table above, and for each pair, write a sentence that uses both homophones in the same sentence. Check your answers by sharing them with your teacher and classmates. An example has been given below. फॉर एग्जाम्पल आई, और मैं आपको एक दिखा देती हूँ। आई तो सबसे पहला वाला था, आई और आई। इनफैक्ट ये ऐसे नहीं था, ये आई पहले आता था, ऐसे था, आई वॉज, सॉरी, ये आई और आई था। ठीक है। आई लॉस्ट एन आई। ठीक है, मैंने एक आंख खोया है। आसान है। तो आप भी ऐसे दूसरे वर्ड्स जो थे, जो पेयर्स हमने बनाए हैं अभी अभी यहाँ पे इस टेबल में, जितने भी ये पेयर्स बने हुए हैं उनके सेंटेंसेस बनाइए और अपने टीचर को दिखाइए। आप मुझे भी दिखा सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं अपने आंसर्स, और मैं जरूर चेक करके बताऊंगी अगर आपके सेंटेंसेस सही है या नहीं। मैच द phrases in column A with the phrases in column B. Use the connecting words given in the middle column to make meaningful sentences. Connecting words का मतलब है conjunctions। ठीक है, इनको हम दो सेंटेंसेस या दो भावों को मिलाने के लिए यूज करते हैं। द चिल्ड्रन सबमिटेड देयर वर्क व्हेन, जब भी लिखा होता है इसका मतलब ये टाइम से रिलेटेड है। ठीक है। तो व्हेन द द चिल्ड्रन सबमिटेड देयर वर्क before the bell rang. When? Before the bell rang. He did not want to try rock climbing because, मैंने आपको पहले भी बताया था, why होता है तो हमेशा because of his fear of heights. रॉक क्लाइंबिंग नहीं करना चाहता था क्योंकि उसको ऊंचाई से डर लगता था। The children ran towards the gate. ओके। तो यहाँ पे तो हमने गलत किया है, हम सही करते हैं इसको अभी। The children submitted their work as soon as before, नहीं, as soon as नहीं, the children submitted their work before the deadline. टीचर ने कोई डेडलाइन दिया होगा और उसके पहले ही बच्चों ने अपना होमवर्क सबमिट कर दिया। ठीक है, और ये तो हमने कर लिया। बिकॉज he did not want to try rock climbing because of his fear of height. ठीक है। The children ran towards the gate as soon as the bell rang. Nitin was late to school today as there was traffic jam. अक्सर होता है ऐसे, ट्रैफिक जैम होता है और हम कहीं जा रहे होते तो लेट पहुंचते हैं। नाउ राइट द न्यू सेंटेंसेस इन योर नोटबुक। अभी जो हमने सॉल्व किया है उनको अपने नोटबुक पे लिखो। देयर आर टू सेंटेंसेस विद लेटर बी। रीड देम स्लोली द फर्स्ट टाइम। एज यू रीड देम अ फ्यू मोर टाइम्स, रीड देम फास्टर ईच टाइम। बंटी भैया bought a big bunch of bananas. A big bunch of bananas was bought by बंटी भैया। ठीक है, यहाँ पे आपको ब ब ब ब ब रिपीटेड रिपीटेडली सुनाई देता है, राइट। तो जब भी आप ऐसे वाले
सेंटेंसेस को पढ़ते हैं, इनको बोला जाता है टंग ट्विस्टर, या ये एलिट्रेशन भी कहा जाता है। ये एक फिगरेटिव लैंग्वेज है जो हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, ऐसे और बहुत सारे होते हैं, कैन यू कैन अ कैन, लाइक अ कैन अ कैन से कैन। फिर पीटर पाइपर पिक्ड अ पिग, बैक ऑफ पिकल पाइपर। ऐसे बहुत सारे हैं, सी शेल्स शी सेल्स ऑन द सी शोर, ऐसे बहुत सारे टंग ट्विस्टर्स है। इनको अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो फिर आपकी जो इंग्लिश का प्रोनाउंसिएशन है वो सही होता है। You will listen to what Madhumati does with the bananas from her plantation. As you listen, number the events in the correct order in which they happened. Write the number in the box beside each event. तो ये आपकी जो टीचर है वो आपको प्ले करके बताएगी, जो मेरे पास नहीं है अभी। तो ये आपके टीचर करवाएंगी क्लास में। रीड अलाउड द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी। यहाँ पे कुछ कुछ टूल बॉक्स में आपको वर्ड्स दिए हुए हैं, जो है सेज, प्रॉमिसिंग, विजडम, ट्रीज और सरप्राइज। ठीक है, ऑल दीज वर्ड्स हैव द लेटर एस इन देम, बट द साउंड ऑफ द लेटर एस इज नॉट ऑलवेज सेम। ठीक है, जबकि एस है लेकिन कहीं पे ये कहीं पे ज, ऐसे वाले साउंड्स प्रोड्यूस करता है। आपको बताना है कि कैसे ये सारे अलग है। इन सेज एंड प्रॉमिसिंग द लेटर एस हैज अ sound. In wisdom, the letter S has a Z sound. Wisdom. In trees, the letter S has a Z sound. Trees. In surprise, the first letter S has a S sound and the second has a Z sound. Surprise. आप भी बोल के देखिए मेरे साथ साथ। Sage, promising, wisdom, trees, सरप्राइज। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये रखना है, ये साउंड है, ये साउंड है, ये जेड साउंड है, ये जेड साउंड है, ये साउंड है, और ये जेड साउंड करता है। ठीक है, नाउ स्पीक ईच वर्ड क्लियरली along with your teacher and classmates। ठीक है, आप मेरे साथ साथ कर सकते हैं, दोबारा रिवाइंड करके आप मेरे साथ ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। राइट द साउंड नेक्स्ट टू द वर्ड। अभी आपको वही चीज यहाँ पे करना है, बेड्स, बेड्स। तो यहाँ पे ज साउंड है, सैंड स साउंड है, क्लोथ्स जेड साउंड है, सी एस साउंड है, वॉज जेड साउंड है, कीज जेड, bags Z, nose Z। फिर से अभी अभी अगर आप ऐसे प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये खुद आ जाएगा। डिस्कस द फॉलोइंग क्वेश्चंस विद अ पार्टनर, यू मे यूज द हिंट्स गिवन इन द ब्रैकेट्स व्हाइल स्पीकिंग। व्हाट डज हार्ड वर्क मीन टू यू? हार्ड वर्क का मतलब आपके लिए क्या है? इट मीन्स इट इज समथिंग, वेल यू सी व्हाट आई मीन। तो आपको इनमें से कोई सा भी एक यूज करना है और उसका जवाब देना है। तो हार्ड वर्क आप ऐसे बोल सकते हैं, एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ आपको। फॉर एग्जाम्पल, लेट मी टेक इट इज समथिंग। ओके, इट इज समथिंग दैट वी ऑल शुड डू। हार्ड वर्क, it is something that we all should do। Yeah, वैसे ही give 3 reasons why you think hard work is important। तो आप यहाँ पे firstly, secondly, lastly यूज कर सकते हैं, या आप ये भी बोल सकते हैं firstly I feel, और reason बताइए, और because। For example, why do you think? I think firstly I think hard work is important। Firstly, I feel hard work is important because it makes you self-sufficient। कुछ भी हो सकता है, आप कुछ भी लिख सकते हैं अपने मर्जी का। ठीक है, तो वैसे ही आपको करना है। शेयर 3 आइडियाज यू वुड गिव टू समवन हु नीड्स टू वर्क हार्ड। ठीक वैसे ही अगर ऐसे क्वेश्चंस की आपको जवाब देने की
जरूरत होती है, तो आपको ये फ्रेजेस याद रखने हैं और इन फ्रेजेस को याद करके ही बातें करनी है. टू बिगिन विथ, इट इज इम्पोर्टेंट. थ्री आइडियाज यू वुड गिव टू समवन हु नीड्स टू वर्क हार्ड. तो किसी को अगर आपको बोलना होता है दैट यू नीड टू वर्क हार्ड, तो आप कैसे बोलोगे? तो तीन आइडियाज आप कैसे दोगे? टू बिगिन विथ, इट इज इम्पोर्टेंट दैट वी अंडरस्टैंड. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ, we to begin with, it is important that we should work hard because um, if you do not work hard, you will not achieve your goals. ठीक है. नेक्स्ट, यू कुड मेक अ डेली रूटीन और बी मोर ऑर्गेनाइज टू डू हार्ड वर्क. जैसे भी आप चाहे आप इनको लिख सकते हैं, लेकिन आपको याद ये रखना है कि जब भी आप बात कर रहे हैं तो आपको ये सारे फ्रेजेस जरूर यूज करने हैं. और ये सिर्फ पढ़ाई के लिए नहीं है. अगर आपको इंग्लिश बोलना सीखना है तो भी तभी भी ये फ्रेजेस, इनको फ्रेजेस कहा जाता है, इनको आपको जरूरी है ये सब जानना. ठीक है, तभी आपका जो इंग्लिश है वो एडवांस सुनाई देगा. Work in pairs to complete the description of a banana. You may take the help of the words given in brackets. Share your answers with your classmates. ठीक है, ये आपके क्लास वर्क का है, पेयर वर्क है, तो आप ये आप अपने फ्रेंड्स के साथ कर सकते हैं. यहाँ पे मैं आपको एक चीज नोटिस करने के लिए जरूर बोलूंगी. हेल्दी बिकॉज गिव्स एनर्जी. यहाँ पे रीजंस दिए गए हैं, यानी कि ये वाई वाला क्वेश्चन है. वाई इज इट हेल्थी? ठीक है. हाउ डज इट टेस्ट? स्वीट, सार, सॉल्टी, बिटर. व्हाट इज द कलर? है ना, ये सारे WH वाले क्वेश्चंस हैं. स्मेल्स, हाउ डज इट स्मेल? फ्रूटी, स्ट्रॉन्ग. हाउ द आउटर कवरिंग फील्स ऑन टच. फिर से हाउ. ठीक है, ये WH वर्ड्स के क्वेश्चंस है. व्हेन आई लाइक टू ईट अ बनाना. ठीक है. एट ब्रेकफास्ट. सो इनके आंसर्स, जितने भी WH क्वेश्चंस है, इनके आंसर्स दिए गए हुए हैं. आपको इनको फ्लुएंटली इंग्लिश में बोलना है. Now use the information given in the picture to write 8 sentences about a banana. Share your responses with your classmates. ठीक है, आपको ये लिखना है. जैसे the color or the outer covering of a banana is yellow. ठीक है. The banana tastes sweet. I like to eat a banana at breakfast. Banana is healthy because it gives energy. ऐसे ही आपको sentences लिखना है. On the basis of the story, A Bottle of Dew, develop a script with dialogues and enact it with expressions. Present it in the assembly or your classroom. ये आप तो क्लास में ही कर सकते हैं. अगर मैं आपकी टीचर होती तो मैं जरूर ये करवाती. आपको पेयर्स में या ग्रुप्स में इस ड्रामा को बनाने के लिए 3 कैरेक्टर्स चाहिए होगा, मधुमति, महीपति और रामनाथ. और आपको स्क्रिप्ट दिया जाता कि आप महीपति का रोल करो या रामनाथ का रोल करो, और आपको ये एक्टिंग करके ड्रामा बना के क्लास में दिखाना है या असेंबली में दिखाना है. ये बनाना के ऊपर है. अगर आपको अकेले खाने का पसंद है तो फिर आप जरूर इसको देखिए. इसमें ब्लू जावा बनाना के बारे में लिखा हुआ है. अगर आपको ज्यादा पता और करना है, यूट्यूब है और बहुत सारे वेबसाइट्स हैं. यू कैन वेरी वेल गो ahead एंड फाइंड अबाउट इट. यहीं पे खत्म होता है अ बॉटल ऑफ ड्यू. मैंने अभी आज सब कुछ इस चैप्टर का जो है सब कुछ आपको बताया है, सब सब कुछ आपको एक्सप्लेन किया है. और फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट हो, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत सारी चीजें सीखने के लिए है, लेकिन आ, मैं चाहती हूँ कि ये जो होमोफोन्स है या अभी हमने WH वर्ड्स के बारे में जो सीखा, ये सारे जो है जरूरी है कि आप अलग अलग इनको सीखें, क्योंकि ये बहुत वास्ट टॉपिक्स है. कॉन्ट्रैक्शन भी मैंने देखा यहाँ पे. तो ये वास्ट टॉपिक्स है और ये आपको चाहिए कि आप डीपली इनको इनकी पढ़ाई करें, क्योंकि आगे जाके भी आपको ये सब चाहिए होगा. तो आज के लिए तो मैं यहीं पे ये वीडियो एंड करती हूँ. अगर आपको किसी भी तरह का डाउट है और आपको क्लैरिफिकेशन चाहिए, प्लीज फील फ्री टू राइट इन द कमेंट बॉक्स. आप अपना क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं और मैं जरूर कोशिश करूंगी कि आपसे मैं कनेक्ट करूं और आपके सारे डाउट्स को सॉल्व करूं. ठीक है, अगले वीडियो में मिलते हैं. चैप्टर 2 एक्सप्लेनेशन और उसके बाद क्वेश्चन सॉल्विंग. टेक केयर, बाय बाय.